जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष ज्योति गुरु में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ऐसी बाती के बारे में जानेंगे जिसको जलाने से ना तो आपको पितरों का आशीर्वाद मिलता है और ना ही माँ भगवती का आशीर्वाद मिलता है। तो वीडियो पर पूरा बने रहें, शुरू से अंत तक संपूर्ण वीडियो ध्यान से सुने। आपके काम आ सकती है और आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयों को, जो कि बत्ती के कारण आ सकती है, गलत बाती अगर आपने भगवान के सामने जला दी तो उससे जीवन में कई कठिनाइयाँ आती हैं। आपको पता नहीं चलता। आप सोचते हैं कि मैं तो दिन रात भगवान की पूजा पाठ करता हूँ या करती हूँ, सुबह शाम उनकी जोत जगाता हूँ या जगाती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में कठिनाइयाँ हैं, परेशानियाँ हैं। कठिनाइयाँ ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। पता नहीं ऐसे कौन से कर्म मैंने किए हैं, लेकिन वो कर्म नहीं होते। आप एक गलत बाती का प्रयोग अगर भगवान के सामने, पितरों के सामने, माता रानी के सामने कर देते हैं तो आपके जीवन में सभी कार्य उल्टे पड़ जाते हैं। तो आप इस बात का अवश्य ही ध्यान रखें कि आप कौन से भगवान के सामने प्रार्थना कर रहे हैं, जोत प्रज्वलित कर रहे हैं। तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखकर ही बाती जलानी चाहिए। तो आइए जान लेते हैं कि आपको कौन से भगवानों के आगे कौन सी बत्ती का प्रयोग दीपक के रूप में करना चाहिए। अगर आप घर के पूजा घर में माता रानी के आगे, चाहे माँ लक्ष्मी हो, माँ सरस्वती हो, माँ काली हो, माँ किसी भी रूप में हो, या आद्या शक्ति माँ आपकी कुलदेवी के रूप में ही क्यों ना हो, अगर इन सभी देवियों की, माताओं की पूजा पाठ आप करती हैं, पार्वती माता की सामने आप पूजा अर्चना करने के लिए दिया प्रज्वलित करते हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप कभी भी गोल बाती ना जलाएं। अगर आप माता रानी के आगे गोल बाती जलाते हैं तो उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होता है। आपको हमेशा रुई की हाथ से बनाई हुई लंबी बाती, या मार्केट से भी लाएं तो लंबी बाती का ही प्रयोग करना चाहिए। आप इस बात का अवश्य ही ध्यान रखें, और हो सके तो जब भी आप माता रानी की जोत जगाएं तो उस बाती में थोड़ा सा सुगंधित इत्र अवश्य ही मिला लें। इससे माँ बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं और मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। अब अगर आप शिव जी या विष्णु जी के आगे दिया प्रज्वलित कर रहे हैं तो आपको हमेशा ध्यान रखें कि आप गोल बाती जला सकते हैं। गोल बाती आप प्रज्वलित करेंगे तो सीधा आपकी ऊर्जा शिव जी और विष्णु जी तक कनेक्ट होगी और आप उनसे अपने सभी मनोरथ प्राप्त कर सकते हैं। तो आप घर में अगर जला रहे हैं तो शिव जी और विष्णु जी, जो भी ये देव हैं, इनके आगे आप गोलबाती का प्रयोग कर सकते हैं। और मंदिर में अगर आप कहीं पर भी दिया प्रज्वलित करने जाते हैं, घर के मंदिर में नहीं, जो सार्वजनिक स्थानों के मंदिर होते हैं, तो वहाँ पर आप गोल बाती का प्रयोग कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि पितरों के आगे कैसी बाती का प्रयोग करना चाहिए। अगर आप घर की रसोई के पिंडे के वहाँ पर, जहाँ पर पिंडे में पानी रखा होता है, या आपने किसी भी तरह से कोई ऐसी पतीला या डेगची कुछ भी भर कर रखी हुई है जिसमें आप पानी पीने का रखते हैं, रसोई घर में यूज़ करते हैं, तो माना जाता है कि वहाँ पर घर में जहाँ पीने का स्थान होता है वहाँ पितरों का वास होता है। और अगर आप पितरों की रात भी जगाते हैं या उनकी पूजा पाठ करते हैं या उनका विसर्जन वगैरह, जो भी श्राद्ध पक्ष में पूजा पाठ होती हैं, उन सभी के लिए, मतलब कहने का तात्पर्य है कि पितरों से संबंधित अगर आप कभी भी कोई जोत प्रज्वलित करते हैं तो उसमें भूल कर भी आपको गोल बाती वाले दिए का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मार्केट में गोल बाती के दिए भी मिलते हैं, वो भी आपको भूल कर भी प्रयोग नहीं करने चाहिए। आप हाथ से लंबी बाती बनाएं या मार्केट से लाएं तो वो भी लंबी बाती लाएं, तो उसको आपको दिए में रखना है। घी डालें या तेल डालें, जो भी आपकी श्रद्धा है वो डालें, लेकिन बत्ती आपकी गोल बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर आपने पितरों के आगे या अमावस्या के दिन या वैसे ही आप शाम को अगर पितरों के नाम से दिया प्रज्वलित रोज
शाम को अगर करते हैं पानी के जगह के स्थान पर, तो वहाँ पर कभी भी आपको गोल बाती का दिया प्रज्वलित नहीं करना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं कि आप गोल बाती गलत स्थानों पर जला देते हैं, पितरों के स्थान पर जला देते हैं या माँ लक्ष्मी, माँ भगवती के स्थानों पर जला देते हैं, तो इससे होगा ये कि आए दिन आपके घर में कोई ना कोई किसी ना किसी वजह से बीमार पड़ा रहेगा। लक्ष्मी आपके घर में आएगी, लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा कि दबे पाँव कब किस कारण से निकल गई। तो ये सभी कारण होते हैं गलत बाती के प्रयोग से। तो आपको हमेशा अपने जीवन में, आप इतना ही मेहनत करके कमाते हैं, धन अर्जित करते हैं, लेकिन आपका एक गलत साधारण सा प्रयोग अगर गलत हो जाता है तो उसका दुष्परिणाम आपको अपने जीवन में भुगतना पड़ता है। कहने को तो, सुनने को तो यह एक बहुत ही साधारण सी बात है, लगता है कि इससे क्या होता है, हम तो भगवान के आगे, पितरों के आगे दिया जगा रहे हैं, हमें तो आशीर्वाद मिलेगा ही। लेकिन समझिए, हर चीज़ का कोई ना कोई साइंटिफिक रीज़न भी होता है। तो उन रीज़न के वजह से भी कुछ ना कुछ ऊर्जाएं ऐसी होती हैं जो किसी तरह से, किस रूप में और कहाँ पर सम्मिलित होनी चाहिए, इकट्ठी होनी चाहिए, वो सब एक दिए पर भी निर्भर करता है। क्योंकि अग्नि ही ऐसा तत्व है जो कि साक्षात रूप में दिखाई देती है और वो कनेक्ट होती है उस परमात्मा के साथ, पितरों के साथ, उन शक्तियों के साथ जो कि हमें दिखाई नहीं देती है। तो कभी भी भूल कर भी गलत दियों का, गलत बाती का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मेरे समझ में जितनी जानकारी मुझे प्राप्त थी, मैंने आपको सभी को वो बता दी है। आप आशा करती हूँ कि आगे दिया जलाने से पहले इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे और अपने जीवन में होने वाली इन कमियों को एक गलत दिया जलाने से बचा कर अपने जीवन को सुरक्षित कर पाएंगे। और घर में जो पैसा पानी की तरह बह जाता है, पता नहीं चलता कहाँ पर खर्च हो गया, उन सभी दिक्कतों से भी अपने आप को बचा पाएंगे। तो चलिए, आपसे इजाज़त चाहती हूँ, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तो आपको अगर यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियोस को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट्स में जय माता दी, हर हर महादेव, विष्णु जी की जय, जो भी आपको लिखना है वो लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए, मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आपको आभार। नमस्कार। जय माता दी।